साथियों, भारत पेंशनर्स न्यूज चैनल के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अमीर रमन, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशन समाज, जो इस देश के 10 लाख से अधिक पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, आज के इस चैनल में मैं एक ऐसा दृष्टांत देना चाहूँगा जिसको सुनकर आपको निश्चित रूप से आश्चर्य होगा और आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। बिहार के सीवान जिले में गांव में रहने वाली एक 82 वर्षीय विधवा, जिसके पति रेलवे में गार्ड के पद से रिटायर हुए थे, उसको अचानक स्टेट बैंक की ओर से नोटिस आता है कि आपको इनहैंस्ड पेंशन के तौर पर 15,25,000 का ओवर पेमेंट हो गया। आप इस राशि को तत्काल बैंक में जमा करें। जब तक आप नहीं जमा करती हैं तब तक आपका पेंशन अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। अब वो जो 82 वर्ष की विधवा है, उसके बारे में उसका जब केस मेरे सामने आया तो तहकीकात करने पे ये पता चला कि वो बैंक से अंगूठा लगा के पेंशन लेती है। उस विधवा को क्या पता कि उसको नॉर्मल पेंशन मिल रहा है अथवा इनहैंस्ड पेंशन मिल रहा है। दूसरी चीज़, जब उसके पीपीओ की बारीकी से जांच किया तो ये पता चला कि उसके पीपीओ का ना तो 6वें वेतन आयोग में निर्धारण हुआ है और ना तो 7वें आयोग में निर्धारण हुआ है। यहाँ तक कि 80 वर्ष को पूरा करने के बाद जो 20% एडिशनल पेंशन गवर्नमेंट देती है, वो भी उसके मामले में नहीं मिल रहा था। पूरे केस देखने के बाद मैंने बैंक को पत्र लिखा कि 6वें वेतन आयोग एवं 7वें वेतन आयोग के संबंध में सरकार का निर्देश था कि पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी कि बैंक सुओ मोटो बगैर रिवाइज्ड पीपीओ का इंतजार किए अपने स्वतः पेंशन का रिवीजन करेगी और 60% तथा 40% दो किस्तों में एरियर का भुगतान करेगी। बैंक ने इस मामले में ये दोनों कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि 80 वर्ष पूरा हो जाने के बाद जो 20% एडिशनल पेंशन मिलता है, उसका भी बैंक ने भुगतान नहीं किया और अब बैंक इनहैंस्ड पेंशन के नाम पे 15,25,000 के भुगतान को जमा करने के लिए दबाव डाल रहा है और तब तक पेंशन अकाउंट बंद कर रहा है। इससे निश्चित रूप से विधवा को के आजीविका में बहुत बड़ा एक संकट आ जाएगा और इस चीज़ को देखा जाए और इधर ये सब रिवीजन वगैरह कराया जाता है, तब तक इसका पेंशन चालू रखा जाए। लेकिन बैंक मानने को तैयार नहीं। बैंक की ओर से इसका जवाब हुआ कि इनहैंस्ड पेंशन की वजह से जो भुगतान हुआ वो सरकारी निधि का क्षरण है। ये अच्छा वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, क्षरण है, और बैंक को ये अधिकार है कि वो सरकारी निधि की भरपाई कटौती करके करे। दोस्तों, ये एक ऐसा विचित्र मामला था जिसको सॉल्व करना अपने आप में बड़ा टिपिकल था, लेकिन जब मैंने इस प्रकरण में खोजबीन किया तो हमें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र हाथ लगा जिसका नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका नंबर है CPAO-IT Tech/Escova/20 Volume 1 2018-19 डेटेड 16/5/2018। एक्चुअली ये बैंक एस्कोवा जो एक तंत्र होता है उसके माध्यम से प्रेसिपिटेट किया हुआ एक निर्णय था, जिसके तहत वित्त मंत्रालय ने ये निर्देश दिया था कि कोई भी बैंक फुल पेंशन कतई नहीं रोक सकता है और अगर उसको रिकवरी करना भी होगा तो अधिक से अधिक पेंशन प्लस डीआर मिला के 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। जब इस पत्र को मैंने उजागर करते हुए बैंक से रिक्वेस्ट किया तो भी बैंक मानने को तैयार नहीं था। फाइनली हमें बैंकिंग लोकपाल तथा
इवन थाने में FIR तक लॉन्च कराना पड़ा, तब जाके बैंक बैकफुट पे आया और विधवा को 1/3 काट के 2/3 का पेंशन पेमेंट चालू हुआ। साथियों, इसके बाद रिपीटेडली एक दूसरा भी केस आया, वहाँ पर भी इसी तरह का मामला था, लेकिन वो किसी दूसरे बैंक का था और 10 लाख के आसपास वहाँ भी रिकवरी की बात आ रही थी। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह का प्रकरण किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये पता है कि वित्त मंत्रालय का इस तरह का निर्देश है तो आप वहाँ पर बीच बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण में जो वित्त मंत्रालय द्वारा जो पत्र जारी किया है, उस पत्र में स्कोवा वर्ड आया है। इस शब्द का महत्व क्या है? स्कोवा का मतलब होता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन वॉलंटरी एजेंसीज, और प्रभारी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक पक्ष में सरकार के तमाम मंत्रालयों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी तथा दूसरे पक्ष में पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि बैठते हैं और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा होती है और वहाँ पर तमाम ऐसे निर्णयों को लिया जाता है जो पेंशनर्स हित में हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह सर्विंग एम्प्लॉइज़ के केस में स्थायी वार्ता तंत्र अथवा पीनम आदि की व्यवस्था है। अतः इस तंत्र पे हमें भरोसा करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा हम लोग के हित में है। दूसरी बात और बताना चाहूँगा, इसी स्कोवा की अभी हाल फिलहाल 11 मार्च 25 को विज्ञान भवन में बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री कार्मिक जन परिवाद एवं पेंशन कल्याण मंत्रालय के मातहत ये निर्णय लिया गया कि अभी जो वर्तमान में कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्ष हो रही है, यह रिकवरी जो है इसको 12 वर्ष करने के लिए जो 8वां वेतन आयोग गठित हो रहा है उसके टर्म ऑफ रेफरेंस में इसको रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक निर्णय है। इस संबंध में एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों कि अगर हमारी बात नहीं तो हमारा वोट नहीं, सरकार को इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए और हमारी जो मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। कृपया इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें तथा अपने साथियों में शेयर करें और जो आपके मन में विचार आए कमेंट के रूप में लिखें। धन्यवाद।